गोरी मैम क्या होगा? क्या हुआ बताना यार, क्या हुआ? कुछ भैया वहाँ पर भाभी जी है ना मिली थी हमको, लंगड़ा के चल रही थी। अब भैया जी हम तो बस भाभी को यहाँ पे लेकर आए। लड्डू के भैया जल्दी जल्दी आओ। ये लीजिए पानी। हाँ लाओ। क्या हुआ? अरे पहले पानी तो देने दो यार, ये लो। अरे क्या हुआ नीता जी को? अंगूरी जी होना क्या था? वाह 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 भाभी वाह वाह, प्रणाम। आज आपने सड़क पे ही ग्रूमिंग क्लासेस शुरू कर दी, वाह वाह। आज नया क्या सिखा रही है भाभी माँ? अरे माँ अब तकलीफ में है, थोड़ी देर मुंह बंद करो यार। गोरी मैम आप बताओ क्या होगा, हो क्या कहो? ये लीजिए पकड़िए। होना क्या था, मैं ग्रूमिंग क्लासेस से लौट रही थी और वहां गली के लड़के हॉकी खेल रहे थे सड़क पर, और एक लड़के ने ऐसा शॉट मारा सीधा जाके मेरे तखने पे लगा और मैं धड़ से नीचे गिर गई। उनकी ये मजाल, हम उनकी हड्डी पसली तोड़ देगा। एक मिनट तिवारी जी, मयान से बाहर मत निकलिए। हड्डियां नहीं तोड़नी है, बल्कि हमारे मोहल्ले को उनके मोहल्ले के साथ हॉकी खेलकर उन्हें हॉकी में हराना है, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा। हॉकी को मैच खेलने पड़ेगा? हाँ हप्पू सिंह जी, एक्चुअली मैंने तो उन्हें खरी खोटी सुना दी। एक के कान पर तो मैंने जड़ दिया। मैंने कहा कि गली में हॉकी खेलना बंद करो। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? भाभी जी हमें चाहे आप कितना ही मार लीजिए, हम तो हॉकी खेलेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो आपके मोहल्ले वालों को कहिए कि हमें हॉकी के मैच में हरा दें, तब हम बंद करेंगे हॉकी खेलना। वो लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, जब तुम मुझसे मिले थे तब तो तुम ऐसी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मतलब तुम्हारा तो अक्सर ध्यान एक्टिविटीज़ में रहता था, जैसे कि लड़कियाँ छेड़ना, टीचर्स के साथ बदतमीजी करना वगैरह वगैरह। बेबी ये तुमसे मिलने से पहले का वाकया है। ये वाकया उन दिनों का है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था। बट आई मेट यू इन द कॉलेज ना, सो तुम्हें कैसे पता होगा? खैर कोई बात नहीं विभू, लेकिन तुम्हें पता है मुझे ये जानकर कितनी खुशी हो रही है कि तुम एक हॉकी चैंपियन रह चुके हो। दयालु, अब मेरा हॉकी से कोई वास्ता नहीं। इस हॉकी की वजह से जो बदनुमा दाग मेरे दिल पे लगा है मैं बता नहीं सकता। एक मिनट विभू, ये जो तुम ये कहानी बोल रहे हो ना, ये कुछ देखी सी लग रही है। अरे वो एक फिल्म नहीं थी, उसकी भी ऐसी मिलती जुलती कहानी थी। क्या नाम था फिल्म का? अरे उसमें अपने शाहरुख खान था उस फिल्म में। वो फिल्म मैंने देखी तो नहीं बेबी, लेकिन सुना है। लोग कहते हैं कि उस फिल्म की कहानी मेरी कहानी से इंस्पायर्ड है। शाहरुख खान प्लेड मी इन इट। रियली? वाह विभू वाह। वाह नहीं बेबी, सिर्फ आ और सिर्फ आ। नहीं विभू नहीं, अब तुम्हें मेरी वजह से हॉकी उठानी पड़ेगी। किसको फोड़ना बेबी? फोड़ना नहीं है विभू, हॉकी खेलना है। नहीं बेबी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए क्यों खेलना है मुझे? वो हमारे बगल की गली वाले लड़के हैं, वो रोजाना सड़क के बीचों बीच हॉकी खेलते हैं। किसी ना किसी को बॉल लग जाती है। आज तो मेरे तखने पे बॉल लग गई, मुझे कितनी तकलीफ हुई। और जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो हमें हॉकी में हरा के दिखाओ, और अगर हरा दोगे तो हम सड़क पे हॉकी नहीं खेलेंगे। तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बेबी तुमने चैलेंज एक्सेप्ट ही क्यों किया जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास कोई हॉकी टीम नहीं है? वो हॉकी टीम है, सिर्फ हॉकी कोच नहीं है। लेकिन अब मुझे हॉकी कोच भी मिल गया है। नहीं भाभी जी, यू आर द स्पेशल प्लेयर, यू द मोस्ट स्पेशल प्लेयर। मैं आपको पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा। क्या बात कर रही हैं आप? मोस्ट स्पेशल प्लेयर, मोस्ट, व्हाट आर यू टॉकिंग? हाँ ठीक बात अंकु। भाभी जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो स्पेशल प्लेयर्स होते हैं ना, वो कोच के साथ एक कोड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, समझिए आप? अच्छा आप मुझे बोलिए स्वीट हार्ट। हाँ तो जो स्पेशल प्लेयर्स होते हैं वो कोच को स्वीट हार्ट बोलते हैं। स्वीट हार्ट।
क्या हुआ? अभी जी आवाज नहीं आई। स्वीट हार्ट। अभी मजा नहीं आया, आवाज थोड़ी सी और लाउडली बोले। स्वीट हार्ट। जी मोहल्ले वालों के लिए नहीं, मेरे लिए आहिस्ता से बोलिए। स्वीट हार्ट। क्या हो रहा है आपको? ओके फाइन, गेट बैक टू वर्क विद द कोच एंड स्पेशल प्लेयर की जो कमराडरी है भाभी जी। आई टेल यू, अब आप क्या करिए कि अब आप मुझे एक फ्लाइंग किस दीजिए ऐसे। Goal! Wow! Wow! It's a goal! Pass! Come on, pass! Come on! Goal! It's a goal! It's a goal again! It's a goal again! Wow! ट्रिपल करो, पास करो। Oh shit! मिस कर दिया। बेबी तुम पिछले कई घंटों से हॉकी के पुराने मैचेस देख रही हो। आर यू ओके? आर यू ऑलराइट? कोच, आपको पता है ऐसे पुराने मैचेस देखने से कितना कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ, ये वाला शॉट देखिए। धनराज पिल्ले सर क्या खेलते हैं। आई नो ही वाज अ ग्रेट प्लेयर, बट बेबी बस तुम कई घंटों से सिर्फ हॉकी देख रही हो यार। हॉकी के पीछे पड़ गई हो हाथ धो के। जस्ट टेक इट इजी, ऑलराइट? हाँ कोच, मैं हॉकी के बारे में ही आजकल सोचती हूँ। एक्चुअली ना हॉकी मेरा पैशन बन गया है, माय लव। और मैंने तो ये सोच लिया है कि जब तक मैं उन लड़कों को हॉकी में हरा नहीं देती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं हॉकी के बारे में ही सोचूंगी, हॉकी खाऊंगी, हॉकी पीऊंगी, हॉकी सोऊंगी, हॉकी। बेबी उसके लिए मैं हॉकी सिखा रहा हूँ तुमको। आई एम टीचिंग यू, राइट? आई एम ट्रेनिंग यू, राइट? और आई एम श्योर कि तुम जरूर जीतोगी बिकॉज यू आर अ विनर। थैंक यू सर। देखो ऐसा है कि अब रात काफी हो चली है और हमारा मूड भी कुछ बन रहा है। अरे यार सुबह 6 बजे बुला लिया और खुद इन भभूति जी का कोई अता पता ही नहीं है। अरे तिवारी इनकी का कहें, हम तो ऐसे आदमी हैं 10 बजे के पहले बिस्तर ही नहीं छोड़ते। लेकिन आज हम बढ़िया तड़के 6 बजे उठ गए। हमने कहा भैया कोच साहब नाराज ना हो जाए, तनक भी लेट भाई गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन इनको तो पता ही नहीं है यार, कहाँ गए? बुलाओ यार। भैया मैं तो रात को डर के मारे सोया ना, पता ना सुबह नींद खुले या ना खुले। और मैंने रात भर पिया छिपकली सूप। सक्सेना जी, जे छिपकली का सूप कैसे होता है? अरे बहुत कुछ होता है लौंडे, बहुत कुछ होता है। पूरे बदन में नई ताजगी, नई एनर्जी भर जाती है। आई लाइक इट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आओ, तुम्हारी कमी थी, आओ। भाभी जी गुड मॉर्निंग। आ रही तुम भाभी माँ। हाँ नमस्ते। प्रणाम। खुश रहिए। अनीता जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे आइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गौरी मैम हाय। गुड मॉर्निंग। क्या भाभी जी जॉगिंग से आ रही हैं आप? अरे हाँ, एक्चुअली मैं तो आज सुबह 5 बजे ही उठ गई थी। वो मैंने सोचा कि 6 बजे फील्ड में पहुंचने से पहले 1 घंटा वार्म अप कर लेती हूँ। लेकिन ये भभूति जी नजर नहीं आ रहे। देखिए ना, हम 6 बजे यहाँ आ गए, पूरी नींद हराम हो गई हमारी, लेकिन भभूति जी का आता पता ही नहीं है। अरे वो नहीं आए, उनको तो सबसे पहले आना चाहिए था। मैं काम करती हूँ, उन्हें फोन करके बुला लेती हूँ। वो बुलाइए जरा, फोन पर लीजिए। गुड मॉर्निंग कोच। गुड मॉर्निंग कोच जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी जी। जी बिस्तर से सो के आ रही, सीधी चले आई। कहा भभूति जी, हम सुबह 6 बजे से आए हुए हैं और आप आ रहे हैं इतनी लेट? ये क्या तरीका बात करने का कोच से? ऐसे बात करते हैं आप कोच से? मुझसे आप ऐसे बात करेंगे? हाँ, हाउ डेयर यू? अरे भाई लेकिन हम तो। शट अप। मैं लेट क्यों आया हूं उसके पीछे रीजन है। कोच हम जान सकते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे?
ये गाना ना बजाया करो, मुझे पुराने दिन याद आ जाते जब मेरे माथे पे ये बदनुमा दाग लगा था। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ, मैं आप लोगों की पेशेंस ट्राई कर रहा था। हम इंडियन प्लेयर्स की प्रॉब्लम यह है कि हमारे में पेशेंस नहीं है, हम जोश में होश खो देते हैं और इस चीज का फायदा हमारी अपोजिट टीम उठाती है और जीत जाती है। तो हमें पेशेंस पे ध्यान देना है। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन पेशेंस। पेशेंस इज द वर्च्यू, राइट? तिवारी जी, देखा कोच कितने सही हैं। कहा था ना आपसे, क्यों पूछते हैं आप उलझुल सवाल। सॉरी सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा तिवारी जी, आपको कॉलोनी के 10 चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे दादा, अरे भगवान, भैया पूरा बदन पके फोड़ा से दर्द कर रहा हूँ यार। दरोगा जी, अब मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं फौज में भर्ती हो रहा हूँ। अरे दादा, तेरी का कहें, जो सब तो हमने गोरी मैम की चाहत में कर रहा हो। क्या बोले? अरे कछु नहीं यार। हैं? अरे लौंडे, ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है, तू काय को ऐसे कुत्तन जैसे हाँफते बहु चलो आ रहा हुआ है? क्या हो गया? ओ दरोगा जी, वो काज सर ने हमको टारगेट दा होतो ना कि लस्सी। अरे अरे दादा, अरे अरे क्या हो गया? टीका? अरे नब्ज देखना यार, मरमरू तो नहीं गाओ। टीका टीका कहाँ होगो? कहाँ होगो? दरोगा जी, जाको सांस ना आ रही। टीका टीका, तुम को छोड़कर ना जा सकते। टीका अरे ठहर जा यार, और तन जैसो सो चल आ रहा हुआ है। सांस भर मुंह में सांस भर, कहूं मरमरू ना जाए। दरोगा जी, तुम दे दो ना सांस। यार आदमी है का पजामा, दोस्त तेरो है कि मेरो है? जय और बीरू की तुम्हारी सबसे जोड़ी है कि लौंडी है, साथ में छेड़ते हो, सांस के टाइम पे हम भर दें। भर भर हट हट। अरे भैया उठ जा यार। दिन तो करा उठा के खिड़की से बाहर फेंक दूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। भाभी जी ने पल्लू से बांध रखा है इस आदमी को। पहले तेरा तो मैं बैंड बजाऊंगा, तू देखता रहे बेटा। हाँ भगवती जी। भगवती जी आप? प्रभुति जी नहीं, आई एम योर कोच। कॉल मी कोच। अरे यार, हम पूछते हैं कोच सर, आप इतनी रात को हमारे बेडरूम में क्या कर रहे हैं? हम आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग देने आए, स्पेशल ट्रेनिंग। अरे यार, ऐसा कौन सा विश्व स्तरीय मैच होने जा रहा है जो इतनी रात को परेशान करने चले आए? गली मोहल्ले का छोटा मोटा मैच है, इतने जज्बाती काहे हो रहे हैं? मैच विश्व स्तरीय हो या गली मोहल्ले का, एक कोच के लिए मैच मैच होता है। और एक कोच का फर्ज है कि वो अपनी टीम को स्ट्रांग बनाए, मजबूत बनाए। तिवारी जी, इसी वक्त आपको इस कॉलोनी के 10 चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे यार देखो यार, इतनी रात हो गई है, अभी हमें परेशान मत करो, हमें हाथ जोड़ते हैं यार। प्लेयर के लिए ना दिन होता है ना रात होती है, उसे सिर्फ दिखाई देता है तो मैच। He only sees the match। अगर आप अभी नहीं भागे 10 चक्कर तो आपको सुबह 50 चक्कर काटने पड़ेंगे। चॉइस इज योर्स। क्या लड्डू के भैया, आपके काउच बोल रहे हैं भागने का, तो जाइए ना, भागिए। अबे इट्स कोच वंस अगेन। सही पकड़े हैं, तो जाइए। मूव इट, मूव इट, मूव इट। ओ
मिस हो गया। अरे ये इतनी रात को कौन आ गया? कौन है? तिवारी जी, क्या करते हैं आप? आपने मुझे डरा दिया। सॉरी भाभी जी, हम माफी चाहेंगे, इतनी रात को हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तिवारी जी, आपने इतनी रात में मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? क्योंकि भाभी जी, भभूति जी हमारे बेडरूम में घुसकर हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। विभू आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? जी हाँ भाभी जी, अब बताइए, इतनी रात को हमारे बेडरूम में घुसकर अंगूरी को हॉकी सिखा रहे हैं और हमें बाहर भागने के लिए भेज दिया है, देखिए। और आप कह रहे हैं कि विभू आपको डिस्टर्ब कर रहा है? जी भाभी जी, अब इतनी रात को नींद हराम होगी। आपको अपनी नींद की पड़ी है? वो अंगूरी जी को लेकर इतनी टेंशन में था कि रात की परवाह न करते हुए आपके घर में उन्हें हॉकी सिखाने गया है, और आपको अपनी नींद की पड़ी हुई है। आई एम सॉरी भाभी जी। अरे तिवारी जी, आपकी सॉरी से क्या फायदा? आपको अंदाजा भी है कि आपके कोच के दिल की फीलिंग्स क्या है? हमने एक अच्छे से कोच का इंतजाम किया है, जिसने बहुत सारी टीम्स को जिताया है। अच्छा जी। कहाँ है आपका कोच? जी वो बाहर खड़े हैं। महिला गिर जाना, जरा यहाँ आना। महिला है कोई? नहीं, पुरुष है, नाम महिला है। ओह, ये आइए। हेलो, बैठिए बैठिए। आइए महिला जी। भाभी जी, ये महिला है। हेलो। ये हमारी टीम की कैप्टन है भाभी जी। तो मिस्टर महिला, आप अपने कोचिंग के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं। मैंने आज तक जिस भी टीम की कोचिंग की है और जब तक उस टीम में कोच रहा हूं, तब तक मेरी टीम हारी नहीं है। वेरी नाइस। और बताइए, आप जब कोचिंग करते हैं तो आप किस बात का विशेष ध्यान रखते हैं? मैं माइंड गेम पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करता हूं। वैसे मिस्टर महिला, आप कौन सी गेम के कोच हैं? क्रिकेट। चलते हैं भाभी, नमस्ते। चलिए महिला। अरे भाई, अभी बहुत सारे टिप्स बाकी हैं, बताना है मैडम को। अरे टिप्स गए घुइयां के खेत में। चलिए आइए, चलिए महिला। अरे मेरी बात तो सुनिए। चलिए। एक मिनट सुनिए। तिवारी जी अजीब आदमी है, थोड़े हिले हुए हैं क्या? अरे हॉकी के गेम के लिए क्रिकेट का कोच लिया है? को बैठो, दारू पी रहे हो जो को है जो ससुर। अरे दादा, ये तो हमारे मोहल्ला के दो अनमोल रतन हैंगे, हमने पहचानू ना। अरे लौंडो, का हो रहा है? कोई कछु ना रहो दरगाह जी, ये विभूति भैया ने खामक हमको ये गीता बबीता बना के छोड़ दो। तो क्या जरूरत थी हमारे सर मुंडवे की? अरे यार, यही बात से तो हम परेशान हैं। हमारी तो ससुर जो समझ में नहीं आ रहा हो कि जब मोहल्ला की टीम में हमाओ का काम है, हम क्या कर रहे हैं फिर? दरोगा जी, तुम तो बकलोली कर रहे हो ना। कबूलो सारे जागो, मतलब दरोगा जी कि आप कमेंट्री कर रहे हो ना? अरे यार, तो कमेंट्री मुंह से करी जाती है ना। अच्छा जी, मैं तो समझो कमेंट्री कहीं और से करी जाती है। अरे प्रेम जी, सुनो ना, कहीं पे लिफ्ट दे देना, आगे तक छोड़ देना जरा। हैं? आपकी औकात नहीं कि अब इस गाड़ी में बैठे भी, समझे ना? अरे विभूति है, आने देना इनको भी। इस रेनोलॉजी कार की यही तो खूबी है, इट्स ए ह्यूज फैमिली कार और इसके अंदर बहुत स्पेस है। वाओ। भाभी जी, आप आगे वाली सीट पे बैठिए, आपको डायरेक्ट एसी की हवा मिलेगी। हाँ, इस गाड़ी में ये भी खूबी है, एसी के वेंट्स तीनों रोज में है। आप कहीं पे बैठिए, आपको उल्टी हवा लगेगी। तो ठीक बा, हम पीछे वाली सीट पर बैठेंगे। भाभी जी को छोड़कर आप सब लोग
चमचा मुंह में रख के उसके ऊपर नींबू रख के इस कॉलोनी के 10 चक्कर काटेंगे। How many? 10. Right? Come on, everybody, move it, move it, move it, move it, move it, move it. Come on, Captain, lead from the front. Come on, come on, move it. Come on, everybody, faster, 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 faster. Captain, मैं निकाल रहा हूँ आपका पानी से. You good for nothing. Come on, move it. Come on, everybody, come on, move it, move it. Come on, move, 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 move. Come on, move, 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 move. Come on, everybody. Come on, move it, move it, move it. अब हम क्या करें? यार कीजिए भाभी जी। क्या बोले? अभी जो कोड लैंग्वेज में बात करता है, कोड लैंग्वेज में बात कीजिए मुझसे आप। हाँ ठीक बा। A sweetheart. भाभी जी, आर यू रेडी? कोड लैंग्वेज में। क्या हुआ? भाभी जी, आर यू रियली रेडी? भाभी जी, आर यू रियली 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 रेडी? इशारों में बोल तो रहे इतनी देर से कि रेडी बा। भाभी जी लालची होगी या था? क्या बोले? कुछ नहीं भाभी जी, घर में नींबू है? हाँ हाँ है ना, बहुत है। अब काम कीजिए, मेरे लिए नींबू पानी बना के लाइए। ठीक बा, स्वीट हार्ट। माय गॉड, ठीक बा। आई लव यू पगली। मिट्टू। भाभी जी, इट्स नॉट मी टू, इट्स मी टू। सही पकड़े हैं। भभूति जी, आप यहाँ कहाँ टपक पड़े? मैं पूछ रहा हूँ चल क्या रहा है? क्या क्या चल रहा है? रोमांस चल रहा है। अपनी बीवी के साथ रोमांस करना गुनाह है क्या? गुनाह नहीं है, ये गुनाह अजीम है। क्या? जी हाँ, ट्रेनिंग के दौरान ये प्यार मोहब्बत रोमांस खिलाड़ी का ध्यान भटकाते हैं, उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्या आपने पता नहीं है आपको कि कितने बड़े बड़े प्लेयर्स इस प्यार रोमांस के चक्कर में एकदम जीरो हो गए, उनका करियर चौपट हो गया है। लेकिन हमारा करियर ये हॉकी वॉकी नहीं है, हमारा करियर कच्चा बनियान है। तो आपके चेहरे पे लिखा हुआ है कि आपका करियर कच्चा बनियान है। फिर भी आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हैं, जिस मैच पर हम सबकी साख दाव पे लगी है। काउच सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं लड्डू के भैया। जाने दीजिए ना, रोमांस तो हम बाद में भी कर लेंगे। अच्छा ठीक है यार, हटाओ मटियाओ, अब तो तशरीफ ले जाइए। हम तशरीफ ले जाने नहीं आए, हम आपको स्पेशल ट्रेनिंग देने आए हैं, स्पेशल ट्रेनिंग। अरे यार, अब क्या हमारी जान लेके छोड़ोगे? चुपचाप उठिए और कॉलोनी के 10 चक्कर काटिए। अगर आपने नहीं काटे तो सुबह आपको 50 चक्कर काटने पड़ेंगे। अरे यार, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। चाहिए ना। हटिए। अबे देख, हमारी दुश्मन टीम का खिलाड़ी हमें हराने के लिए ना बड़ी मेहनत कर रहा है। बे चश्मिश, इधर आ। हाँ मैं बुला, इधर आ। क्या हुआ भाई साहब, आप हमें ऐसे काहे घूर रहे हैं? क्यों बे चश्मिश, सुना कि हमसे हॉकी खेलने के लिए तू बड़ी मेहनत कर रहा है? चल साले की टांग तोड़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे खेलता है। अरे अरे नहीं 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 भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। हम तो खुद ही उस टीम में खेलना नहीं चाहते। लेकिन ये सारा झगड़ा जो है ना, वो जो हमारा कोच है ना, उसका फैलाया हुआ है। अगर बैंड बजानी है तो उसकी बजाइए। अच्छा जी बताना उस कोच का नाम, उसका कोच गिरी तो मैं निकालता हूँ। बता उसका एड्रेस। जी जी, वो क्या है, जैसे ही आप हमारी गली में एंटर करेंगे ना, मतलब अंदर घुसते ही वो सामने दिखाई दे जाएगा। उसके गले में सीटी होगी, हाथ में हॉकी और स्टॉप वॉच होगी। बस समझ लेना, बस वही हमारा कोच है। चल निकल निकल, गुस्सा मत दिखा यहाँ पे, निकल। जाइए भाई साहब, बेस्ट ऑफ लक। चलिए। बबूती जी, बड़ा शौक चल रहा था ना आपको हम सबकी बैंड बजाने का। अब हम देखते हैं कैसे बजती है आपकी बैंड। क्या हुआ? अबे, तुझसे मैंने कहा था कि बेटा सीटी मत बजाइए लड़की को देख के। तूने बजाई और तेरा बैंड बज गया। अरे यार, मैंने किसी लड़की को देखकर सीटी नहीं बजाई, बल्कि कुछ लड़के
तुझे धोने आए थे और तेरे धोखे में मुझे धोकर चले गए। कौन थे लौंडे, कौन थे वो? कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे? पता नहीं कौन थे। वो कह रहे थे साले तू हमारी टीम को हराएगा तो तेरी हड्डी पसली एक कर देंगे। ये कहकर उन्होंने मुझे धोना शुरू कर दिया। थैंक यू यार प्रेम, तूने मेरी बला अपने सर ले ली यार। और एक्चुअली यू डिजर्व इट। अब बता, पिएगा या घर लेके जाएगा? पीऊंगा और ज्यादा पीऊंगा। चल। आप लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, आपको पता भी है कल रात को क्या हुआ था? का होगो गोरी में? दुश्मन टीम के लड़के हमारे कोच को पीटने, जानलेवा हमला करने आए थे। हदिया तो पीट गए का? कोच तो हमारे साथ हैं, लेकिन वो लड़के कोच के धोखे में प्रेम को पीट गए। हाँ गद्दार हमारी टीम में से कोई एक है जिसने उन लौंडों के साथ मिलकर मुझे पीटने की साजिश रची है। कोच साहब, कौन है वो कमबख्त मारा गद्दार? कसम से कह रही हूँ, मैं ना उसके गुर्दे फोड़ दूंगा। ना बेटे ना गुर्दे मत फोड़ बेटे। भाभी जी आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। दरअसल हमारी टीम में तो सब वफादार हैं। हाँ, अगर आपको हप्पू सिंह पे कोनो डाउट है तो का बकवास कर रहे जो? गोरी में हम पे डाउट करेंगी? फालतू का बोलो तुम। अरे भाई, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जरूर न्यौछावरखोर हैं लेकिन गद्दार नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। गद्दार ना तो हप्पू सिंह है, ना टिल्लू है, ना मलखान है। अगर कोई गद्दार है तो वो आप है भैया।